नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ही YouTube चैनल दर्पण ज्ञान शैली में। तो आज आपको ये बताने के लिए जा रहे हैं कि भोजराज कंस का जन्म कैसे हुआ। तो आइए देख लेते हैं। मथुरा नगरिया में एक अवाहुक नाम के जो राजा हुए हैं, उनके दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था उग्रसेन और छोटे पुत्र का नाम था देवक। तो महाराज उग्रसेन अपनी प्रजा को पुत्र के समान लालन पालन किया करते थे। किसी बात की कोई कमी नहीं थी। तो कमी केवल थी तो इनके घर पर किसी संतान ने जन्म नहीं लिया था। उग्रसेन महाराज की पत्नी का नाम था पवन रेखा। पवन रेखा एक बार अपने महलों में बैठी हुई है, उसके आँखों से अश्रुधारा बहने लगी है। तो आज इधर पवन रेखा ने अपने दासी को, नौकरानी को पास में बुलाया और कहा, हे नौकरानी, आप ऐसा करो, दरबार में चली जाओ, महाराज को बुला करके लेके आओ। दासी गई है। दासी महाराज उग्रसेन को बुला करके लेके आई है। कहा है कि महाराज, हमारे घर पर किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है, इसी वजह से हमें दिन प्रतिदिन हमारा ये चेहरा सूखता हुआ जा रहा है और इस राज्य के लोग नाना प्रकार की बातें करते हैं। कोई तो आपको निवल बताता है, मुझे कोई बांझ कहता है। तो महाराज, ये बोल दुनिया के मुझ पे सही नहीं जाते हैं, तो क्या करें, मुझे इसी बात की चिंता बहुत बड़ी है। तो महाराज उग्रसेन कहने लगे, देखो रानी, चिंता मत करो। चिंता करने से इंसान की आयु कम होती है। चिंता और चिता में मात्र एक बिंदु का अंतर होता है और चिता मुर्दा को जलाती है, चिंता जीवित इंसान को खाती है। इस वजह से रानी, आप चिंता ना करो। अगर आपको कोई चिंता है, कोई टेंशन है, कोई दुख है, कोई दर्द है, तो आप ऐसा करो, आप बगीचे में चली जाओ, घूम के आओ, तो आपकी ये चिंता दूर हो जाएगी। इधर ये बात सुनी है पवन रेखा ने। पवन रेखा कहने लगी है, महाराज सही बात कह रहे हैं हमारे स्वामी। तो आज इसने अपनी साथ की सहेलियों को साथ में लिया है और इधर पवन रेखा आज वन में पहुंच जाती है। पवन रेखा अति सुंदर थी, बहुत सुंदर इसका स्वरूप था। और जब ये बाग में पहुंची है तो उसी बाग में एक दुर्मलिक जो राक्षस था, दुर्मलिक, तो उसने जैसे ही पवन रेखा की सुंदरता को देखा है, उसने एक मायावी आंधी चला दी है और उस आंधी में जो भी लड़कियां थीं आज सब बिछड़ जाती हैं। केवल उसी आंधी में पवन रेखा जब रह गई है, तो पवन रेखा जब उस जंगल में अकेली रह जाती है, साथ की सहेलियां उस आंधी में बिछड़ जाती हैं, तो आज पवन रेखा के सामने वो दुर्मलिक राक्षस आ गया है महाराज उग्रसेन के वेश में। कहा है, प्यारी, आप रोदन ना करो। क्योंकि आप क्यों रो रही हो? कहा है कि मेरी सहेलियां बिछड़ गई हैं। और महाराज, और आपको तो हम घर पे छोड़ के आए थे, तुम यहाँ कैसे? तो उग्रसेन के वेश में जो दुर्मलिक राक्षस था कहने लगा है, रानी, भला तुम इस वन में चली आई हो, बगीचे में चली आई हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो आज मेरी ये इच्छा है, हम और आप इस जंगल में आइए, विहार करते हैं। तो रानी पवन रेखा कहने लगी, महाराज क्या पागल हो गए हो? ये दिन का समय है, दिन के समय में तो पशु पक्षी ये भोग विलास करते हैं, तो ये हमारा ये धर्म नहीं बनता है। आज उसने एक नहीं मानी है दुर्मलिक राक्षस ने, तो उसने जबरदस्ती पवन रेखा के साथ में जब उस दुर्मलिक राक्षस ने जब संभोग किया, अपने रूप में जब वो राक्षस आ जाता है, पवन रेखा कहने लगी, ये नालायक, तूने तो मेरा धन भी नष्ट कर दिया, बता भागे, तूने ऐसा क्यों किया? दुर्मलिक राक्षस कहने लगा, अरे रानी, तुम्हारे कोई संतान नहीं थी, मैंने तुम्हारी सोनी गोद को देखा और मैंने भर दिया है, तो आप बिल्कुल चिंता मत करो। कहा, क्या पागल, क्या तेरे जैसा मेरा बालक होगा? कहा, बिल्कुल मेरे समान योद्धा होगा और उससे कोई नहीं जीत सकता है। यहाँ तक कि एक बार उससे देवराज इंद्र भी हार जाएगा, और इतना ध्यान रखना रानी, वो भगवान के हाथों मारा जाएगा। इतना कहने के बाद वो दुर्मलिक राक्षस था, वो वहाँ से अंतर ध्यान हो गया है। पवन रेखा जब घर पे आई है, धीरे धीरे जब समय बीता है, तो उसी दुर्मलिक राक्षस के जब प्रताप से उस बच्चे ने जन्म लिया है, तो उसी का नाम कंस पड़ा है। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।